कहाँ तक पढ़ा था? हार्मोनिक मीन वो हो गया था सारा? ओके वो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक भी हो. सो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन? अर्थमेटिक मीन इज greater or equal to greater or equal to harmonic mean. So that means out of 3 means harmonic mean will always be less. Arithmetic mean is greater than geometric which is greater than harmonic. तो सबसे बड़ा कौन रहा? arithmetic mean. उसके बाद सबसे लास्ट में कौन रहेगा? सबसे छोटा रहेगा हार्मोनिक मीन. What was the mathematical relation between arithmetic mean, geometric and harmonic? It was the arithmetic mean multiplied by हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. यहाँ तक हमने पढ़ा था. ठीक है. नाउ सो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कॉल्ड एज मैथमेटिकल सेंट, क्योंकि हमने पहले दिन ही डिस्कस किया था कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 2 टाइप्स का है. ठीक है. वन वाज मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी एंड द सेकंड वन वाज पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी. व्हाट अबाउट दिस पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी एंड दिस मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी? हमने कहा था यह आपका जो मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी है ये वैल्यूज पे डिपेंड करेगा. दैट मीन्स हर कोई जो वैल्यूज़ आपके पास, हर कोई ऑब्जर्वेशन जो है उसके इनहेरेंट वैल्यूज से इफेक्ट पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या निकलेगा. ठीक है. और इसमें आपको अच्छी खासी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी टू डिटरमाइन द वैल्यू. बट व्हाट अबाउट दिस पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी? इसमें इनहेरेंट वैल्यू का इस्तेमाल, मतलब ऑब्जर्वेशन जो है उनके इनहेरेंट वैल्यू से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपका किस में पड़ेगा? मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी में. ठीक है. एंड वी आल्सो डिस्कस कि पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 2 टाइप्स की होती है हमारे पास. वन इज कॉल्ड एज मीडियन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज मोड. हाउएवर देयर आर अदर पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज, मतलब कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द पोजिशनल एवरेजेस और पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज. सी इफ इन योर एग्जाम दे विल से पोजिशनल एवरेज, it also means positional central tendency. ठीक है. So keep in your mind either they can say positional average or positional mathematical average या mathematical central tendency. So what they do in place of central tendency they'll use the word average. ठीक है. So don't confuse this average with the average we use in mathematics, this plus this divided by 2. No, here the average means a single value that is used to represent the series. तो यहाँ पर average आपका mean भी हो सकता है, median भी हो सकता है, mode भी हो सकता है. इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. ठीक है. तो हमने कहा था कि हमारे पास मीडियन और मोड जो है वो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी है और पोजिशनल एवरेज निकालने का तरीका है, दैट्स कॉल्ड एज क्वार्टाइल. ठीक है. वन मोर दैट्स कॉल्ड एज अ डेसाइल. ठीक है. ये कुछ है हमारे पास, आप खुद समझ जाओगे वंस आई एम डन विद मीडियन, बिकॉज दे आर मोर रिलेटेड टू मीडियन देन टू मोड. आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज क्वार्टाइल एंड व्हाट इज डेसाइल. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी? एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी, एक ऐसा वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जिसमें क्या होगा आपके इनहेरेंट वैल्यू से उतना फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. एंड द फर्स्ट पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज मीडियन. ठीक है जी. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट यू मीन बाय मीडियन, अब भाई मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको कहूंगा सर मीडियन इज नथिंग बट द सेंट्रल वैल्यू. बस अगर मैं इसका सिनोनिम आपसे बोलूं कि मीडियन किसको कहेंगे, आप बोलेंगे सर मीडियन कहेंगे सेंट्रल वैल्यू को. अगर मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, उन वैल्यू में से सेंट्रल वैल्यू कौन सा है? सो डोंट यू थिंक इट इज मोर कंसर्न्ड विद द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन rather than the value which I'll get by adding or subtracting the different observations. समझ आ गया? आई एम सेइंग कितने लोग हैं, आप बोलोगे 20, मैं बोलूंगा बताओ बीच में कौन बैठा है. क्या आपको लगता है बीच में जो भी बैठा हो मुझे उसके वैल्यू से कोई फर्क पड़ता है? नहीं. साइड पे कौन बैठे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो सिंपली इफ यू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू इन एन ऑब्जर्वेशन दैट थिंग इज कॉल्ड एज मीडियन. यहां तक क्लियर? सो यू कैन राइट मीडियन सिंपली मीन्स द सेंट्रल वैल्यू. लिखने की जरूरत नहीं है, आई गिव यू द नोट्स. मीडियन सिंपली मीन्स द सेंट्रल वैल्यू. यहां तक क्लियर हो गया? नाउ इफ आई आस्क यू दैट मीडियन मीन्स द सेंट्रल वैल्यू, अब क्वेश्चन है कि क्या इसमें सेंट्रल वैल्यू निकालने से पहले कोई चेंजेस करनी पड़ती है कि एज सच? हम कहेंगे नहीं. Whenever you have to calculate the median, the first thing you have to do is you have to arrange the series. What is the first thing you have to do? You have to arrange the series. आपको अपनी सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा. सर अरेंज का मतलब क्या? सर आपकी मर्जी, असेंडिंग ऑर्डर में लाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइए. सो इट इज अ थिंग दैट यू हैव टू डू अहेड ऑफ फाइंडिंग द सेंट्रल वैल्यू. तो अगर मैं आपसे कहूंगा मीडियन निकालो, आप बोलोगे सर मीडियन निकालने के लिए पहली एक कंडीशन है. मैं बोलूंगा व्हाट इज द कंडीशन? यू विल से सर अरेंज द सीरीज या अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशंस. मैंने कहा कैसे अरेंज करूं? आपने कहा जो आपकी मर्जी. सर असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए.
Once you arrange the series in either ascending or descending order, and then you will calculate the central value or the central observation, which is called as median. आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, उनको अरेंज कर दीजिए, या चाहे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो ही आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उनका जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होगा, जो एग्जैक्टली बीच में जो ऑब्जर्वेशन लाई करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज मीडियन। बताइए यहां तक समझ आ गया? तो आपको नहीं लगता अगर ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है और यहां पर मेरा मीडियन है, सो डोंट यू थिंक दिस विल बिकम द सेंट्रल लोकेशन? आधी ऑब्जर्वेशंस यहां की ओर जाएंगी और आधी ऑब्जर्वेशंस यहां की ओर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू 1 2 3 4 5, दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस, मीडियन विल बी दिस वन, द सेंट्रल वन, है ना? मगर क्या कंडीशन है, पहले अरेंज कर दीजिए। अरेंज करने के बाद जब आप ऐसे रखेंगे, जो भी आपको सेंट्रल लोकेशन पे मिलेगा वो आपका मीडियन है। आपको नहीं लगता, ये देखो यहां से कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 2, यहां से कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 2, इसके जितनी ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट साइड पे होंगी उतनी ऑब्जर्वेशंस इसके राइट साइड पे होंगी। समझ आ गया? क्वेश्चन एक आपसे पूछा जा सकता है, हमें बताइए ये जो मीडियन है, क्या मैं कह सकता हूं इसके लेफ्ट साइड पे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मीडियन है इसके लेफ्ट साइड से इसकी जो ऑब्जर्वेशंस है दे आर लेसर देन द मीडियन? नो। Ascending or descending? This is the question that was asked. Now see, this is a median. I told you these are, मैंने आपको कहा कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑब्जर्वेशंस है। मैंने कहा मीडियन, अभी हमने कुछ नहीं सीखा, मीडियन बताओ। आपने कहा सर असेंडिंग या डिसेंडिंग में है। देखो मैंने नहीं कहा असेंडिंग में है, मैंने कहा असेंडिंग या डिसेंडिंग में है। आपने कहा हाँ सर है, अरेंज किया हुआ है। मैंने कहा ये हो गया आपका मीडियन, आपने कहा यस सर। मैंने कहा मीडियन के लेफ्ट साइड से ऑब्जर्वेशंस विल बी लेस देन द मीडियन, आप कहोगे नहीं सर, it can be either less or greater than the median depending upon the arrangement of the series. अगर आपकी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो मीडियन के लेफ्ट साइड से जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है वो मीडियन से कम होंगी और राइट साइड से मीडियन से ज्यादा होंगी। लेकिन अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, दैट मींस पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा छोटा, तो मीडियन के लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, इससे बड़ी होंगी, और इसके राइट साइड पे ऑब्जर्वेशंस छोटी होंगी। समझ आ गया? बिकॉज देयर इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू अरेंज द सीरीज इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। समझ आ गया? इंसान जज्बाती होकर क्या करता है, यूजुअली व्हेन यू विल आल्सो अरेंज द सीरीज, आई विल आस्क यू टू अरेंज द सीरीज, बाय डिफॉल्ट यू विल अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ह्यूमन ये है कि जब भी मैं आपको बोलूंगा सीरीज को अरेंज करो, 100 में से 99 लोग जो है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। वहीं पर ये सवाल जो है वो क्रीप इन हो जाता है। वो कहेगा बताओ अगर मैंने इनको ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में रखा, बताइए मीडियन के लेफ्ट साइड से ऑब्जर्वेशन से छोटी होंगी? आप कहेंगे नहीं सर, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको किस ऑर्डर में रखा हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर? शाबाश। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीडियन। जिस तरीके से हमने मीन का देखा था, अब हम देखेंगे कि मीडियन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। समझ हुआ क्या मीडियन, वो मैं समझ गया सर। मीडियन इज सिंपली द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन और द सेंट्रल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन या इन अ सीरीज। हमने कहा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सर हमें मीडियन निकाल के दे दीजिए, मीडियन का वैल्यू निकाल के दे दीजिए, ये मीडियन जो है वो क्या होगा। हमने कहा ठीक है, मीडियन को अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना, आपको नहीं लगता मुझे 3 अलग अलग सीरीज के लिए देखना पड़ेगा, जैसे मैं अभी तक देखता आ रहा हूं। जब भी मुझे मीडियन कैलकुलेट करना होता है, मैं हमेशा क्या देखता हूं, हर किसी मीन जब कैलकुलेट करना था, आपने देखा किस किस के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। सेम इज द केस, विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। समझ आ गया कि नहीं? सो राइट द फर्स्ट वन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर विच सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब बताइए अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, आपको याद है मीन कैसे कैलकुलेट करते थे इंडिविजुअल सीरीज के लिए? व्हाट वाज द फॉर्मूला? वेरी गुड, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ओके, डिस्क्रीट के लिए एफ एक्स क्या, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा। कॉन्टिन्यूअस सेम, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बट आई गेस यू आर सेइंग डायरेक्ट मेथड। हाँ, बाकी और दो मेथड्स कौन कौन से थे? एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन। चलिए ठीक, वो अभी देखेंगे किसको कितना याद। इंडिविजुअल सीरीज, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज माय इंडिविजुअल सीरीज 2 8 7 1 6 and 3 and 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको पता, एक चीज आपको पता है कि अगर आपको पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी
कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, जो भी आपको निकालना है, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, यू नो कि वो वही निकलेगा, फर्दर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो वही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर मेरे पास एक्सेप्ट वन, एंड दैट आई विल टेल यू व्हाट। मैंने अभी क्या कहा, जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसीज है, जब ऑब्जर्वेशन सेम होती है, सबकी सब सेम होती है, तो वही आपका वैल्यू भी आ जाता है। बट आई एम सेइंग नॉट इन केस ऑफ वन, आई विल टेल यू व्हाट। इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गया, 2871639। मुझे इसका क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालना है। अब कैसे मीडियन निकालेंगे, आप कहेंगे सर, अब देखिए, अब मीडियन कैसे हम निकालेंगे, हम कहेंगे सर मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई 2th टर्म। आई एम नॉट सेइंग n+1 बाई 2 इज द वैल्यू, n+1 बाई 2th टर्म, वो जो टर्म होगी वही आंसर है। इसमें देखो क्या होता है यूजुअली, व्हाट इज n? n मीन्स द टोटल ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ गया? सो n इज व्हाट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। व्हाट इज n? n मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशंस, एंड इन दिस केस n इज हाउ मच, 7। कैन वी सब्स्टिट्यूट इट? मीडियन किसके बराबर होगा, 7 + 1 बाय 2, so this is 8 by 2, that is 4 is not the answer, 4th term is the answer, 4th term is the answer, but provided you have arranged it first। मैं 1 2 3 4 आंसर नहीं दे सकता 4th term नहीं, बिकॉज ये अरेंज नहीं किया हुआ, इसको अरेंज करना है पहले। अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग, पहले क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब सर अप्लाई कीजिए। सो जब भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, सबसे पहले जो काम आपको करना है, आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो ही आप, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। जो ही आपने अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन फाइंड n। n मींस कि कौन सी टर्म है। आपने कहा सर टोटल टर्म्स कितनी है, 7 टर्म्स है, सो n इज 7। सब्स्टिट्यूट हियर, इट विल बिकम 7 + 1 by 2, 7 + 1 is 8, 8 by 2 is 4, but 4 is not the answer, 4th term is the answer। 4th term when arranged in ascending or descending order is the answer, and you'll see the beauty of it। चाहे आप ascending में करो चाहे descending में करो, 4th term वही रहेगी, वो वही रहेगी। चाहे आप ascending में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप इट इन descending, 9 8 7 6 3 2, कैन यू टेल मी विच वन इज द 4th term? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आप इसको ascending order में रखो या के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द आंसर सिंपली यू हैव टू गिव इज n+1 by 2th term। आई एम सेइंग यू अगेन, इट्स n+1 by 2th term, नॉट n+1 by 2। n+1 by 2 कुछ नहीं है सर, समझ आ गया? n+1, इफ आई से द मीडियन इज गिवन एज n+1 by 2, नो, मीडियन इज नॉट गिवन, मीडियन इज गिवन बाय n+1 by 2th term। You're getting the, समझ आ रहा है कि नहीं? सो डोंट, यहां पे हो जाता है, यूजुअली एग्जाम में भी दिया जाता है n+1 by 2, n is 7, 7 + 1 by 2, से 4, 4 is one of the options, 4, बट 4 सर मीडियन नहीं है, 4th term आपका आंसर है, ठीक है? इफ आई वुड, मैं अगर होता मैं ऐसे सवाल लिख देता, बिल्कुल ऐसा सवाल है, आई वुड हैव आस्क्ड यू, यहीं से देता, इफ n is equal to 7, ताकि आपको तकलीफ ना हो। इफ n is equal to 7, फाइंड द मीडियन, फाइंड द a part, 4। आपने क्या किया, 7 + 1 by 2, 8 by 2, दैट्स हाउ मच, 4। गलत, 4 आंसर नहीं है सर। हाँ, अगर 4th term आंसर होता फिर ठीक है, बट प्रोवाइडेड इसने पहले इसको अरेंज किया हुआ है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई टेल यू, यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया? जरा मुझे बताइए एक बात, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालना होगा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए आप मीडियन कैसे निकालते हो? सर मीडियन इज इक्वल टू n+1 by 2th term। प्लीज इट्स n+1 by 2th term, नॉट n+1 by 2। इसको लिख लेना अपनी कॉपीज में ऐसे स्टार डाल के, ऐसे यादाश्त के लिए। इट इज नॉट n+1 by 2 बट n+1 by 2th term। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो वो आपको कहां पर पकड़ सकता है? पहला जो मैंने आपको कहा, वो आपको ऐसे क्वेश्चन लिख देगा। क्वेश्चन क्या दिया इसने? 4 3 1 5 6, ऐसे इसने क्वेश्चन लिख दिया, 4 3 1 5 6। और क्वेश्चन क्या लिखा? इफ n is equal to 5, कैलकुलेट मीडियन। एंड यू नो n is 5, उसको देने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है? एंड ही विल गिव यू द फर्स्ट ऑप्शन एज 3। चलो जी, मुझे बताओ 3 और 3rd term, विच वन इज द करेक्ट आंसर?
Is 3 the correct answer or third term is the correct answer? Third term. No, both are wrong. दोनों गलत है. अरेंज ही नहीं है ना, इसके हिसाब से थर्ड टर्म 1 है. बात समझ आ रही कि नहीं? अगर एग्जामिनर चाहेगा ना इतना कंफ्यूज करेगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से थर्ड टर्म इज नॉट द आंसर. बात समझ आ रही कि नहीं? अगर इसका मैं मीडियन निकालूं इस हिसाब से, इसका मीडियन कितना निकलेगा अगर मैं इसको अरेंज करूं? 1 3 4 5, 4 इज द, एंड 4 इज द फर्स्ट टर्म. इसमें फर्स्ट टर्म आंसर. आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज द मीडियन, व्हिच टर्म इज द मीडियन? इस हिसाब से फर्स्ट टर्म है, बट अगर आप अरेंज करोगे तो थर्ड टर्म है. बात समझ रहे हो मेरी? सीरीज इज नॉट अरेंज्ड, देन फर्स्ट टर्म है फिर आंसर है. if he is saying then which, अगर क्वेश्चन वाला बोलेगा फिर then which term in this series represents the median, कौन सी टर्म इनमें से इज द मीडियन? सर फर्स्ट टर्म इज द मीडियन, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया, मैंने इसको पहले अरेंज किया, फिर मीडियन निकाला, वो 4 निकला, और 4 यहां पर पहली ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट टर्म. सो यू हैव टू लुक एट द वर्ड्स. वो मैं शाम को आपको थोड़ा सा जो है मिक्सअप में कर दूंगा. यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहां पर जो है, पर ध्यान से. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि सवाल आया और आपके सबकॉन्शियस में आया n+1/2. इसको भी इतना घुमा सकते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. व्हेनेवर क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, इसको पूरा देखना है कि क्या ये सही से टेक्निकली लिख रहा है कि नहीं. समझ आ गया? कहीं ये टेक्निकली गलत तो नहीं बोल रहा है. हाँ, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही लिख लेता है, उसको खुद भी नहीं पता होता मैं क्या लिख रहा हूं. देन वी गो विद द नॉर्मल, कि अगर ऐसा नहीं तो नॉर्मली कैसे लिखता है. ठीक है, आई विल शो यू दोस थिंग्स एज वेल, बिकॉज कल को जाके अगर वो चीजें चैलेंज भी हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यू विल बी एट द सेफर साइड. चलिए जी, डन. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज? जैसे n+1/2th टर्म, एंड डोंट से n+1/2, याद रखना. ठीक है, आखिरी बार कह रहा हूं, इट्स n+1/2th टर्म. n+1/2 कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है जी, ओके. नाउ व्हाट अबाउट डिस्क्रीट सीरीज? लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास कौन सी सीरीज हुई, डिस्क्रीट सीरीज हुई, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट करूं. समझ आ गया कि नहीं? किस सीरीज के लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए. आप देख लीजिए, अब डिस्क्रीट सीरीज आपके पास कैसे होगी? x f 2 3 1 6 2 5 2 1. चलिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. इसमें क्या निकालना है? मीडियन. अब इसमें मीडियन कैसे निकाले? मीडियन तब, एक सेकंड, बिफोर गोइंग विद दिस इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, आई फॉरगॉट वन थिंग. एक सेकंड, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक केस तो भूल ही गया मैं. सुनो, हाँ वो तो मेन चीज भूल गया. या समझ आ गया? ओके. कैन यू कैलकुलेट द मीडियन फॉर, सो राइट डाउन, कैलकुलेट द मीडियन फॉर 17, 23, 6, 1 and 9. Calculate the median for 17, 23, 6, 1 and 9. 17, 23, 6, 1, 9. बताइए जल्दी से. What is the first step? अरेंज करो जी, अरेंज. शाबाश. क्या बन जाएगा? अरेंज करने के बाद विल बी 1 6 9 17 23. Now how much is n? अभी n के बगैर भी कर सकते हैं ना, 5, इसमें कोई तो भी. लेट्स डू इट द सेम वे. n इज हाउ मच? 5. और मीडियन कैसे निकलता है आपका सर? n+1/2th term. So it's 5 + 1/2. That's 6/2. That is third term. So third term. So answer is how much? 9. ठीक है भाई, समझ आ गया कि नहीं? करने की जरूरत नहीं थी, 5 ही थे तो आप खुद को 2 इधर बीच में निकला 9, वो आंसर है. ठीक, बट तो भी ताकि फॉर्मूला को जो है एक रिवीजन हो जाए, अदरवाइज छोटे वैल्यूज के लिए जरूरत नहीं है. यू नो हाउ टू कैलकुलेट द आंसर. Done. So the first step you have to do is arrange the series in ascending or descending order. Find value of n. n+1/2th term will be my answer. Clear with this? Now there is a question. For example, write down next question. Calculate the median of 2, 1, 16 and 14. 2, 1, 16 and 14. ठीक है जी. Now what is the first step? Arrange. क्या बनेगा सर? 1, 2, 14, 16. Done. ठीक है.
वैसे ही अपनी तरीके जैसे आप कर रहे हो. हाउ मच इज n? n is 4. yes or no? 1 2 3 and 4. मीडियन कैसे निकालते हैं भाई? n plus 1 by 2th term. So that's how much? 4 plus 1 by, so that is 2.5. अब 2.5 टर्म कहां से मिलेगी आप? यू आर गेटिंग द पॉइंट. फर्स्ट टर्म हो सकती है, सेकंड टर्म हो सकती है, थर्ड टर्म हो सकती है. जब आपने लगा दिया ना n plus 1 by 2th, so you got the value as 2.5. Now see, whenever you will see it like this, 2.5. देखो 2.1 कभी नहीं मिलेगा because you are dividing it by 2. 2 से जब भी डिवाइड होता है या तो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, वरना लास्ट में 0.5 दे देगा. ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. सो यू आर गेटिंग व्हाट? 2.5. सो सी, जब भी आपको क्या मिला 2. It simply means the arithmetic mean. Now here will come a term arithmetic mean. Whenever आपने मीडियन कैलकुलेट किया, it came out to be 2.5 term. अब 2.5 कहां से मैं निकालूं? सेकंड बताते तो 2 होता, थर्ड बताते तो 14 होता. आप पूछ रहे हो 2.5. So 2.5 will be simply the arithmetic mean of second and third term. 2.5 किस किस के बीच में लाई करा है? सेकंड और थर्ड. तो आप क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन. इस केस में क्या करेंगे? व्हाट इज सेकंड टर्म? 2. थर्ड टर्म इज 14. तो 2 और 14 का अर्थमेटिक मीन. तो आप बोलेंगे सर 2 plus 14 divided by 2. That's how much? 8. So 8 is my median. Although 8 is not one of the observations. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब भी आपको मीडियन निकालना होगा ऐसी सीरीज के लिए, when the number of observations is even, when number of observations is even, आपने यहां किया तो उस टाइम क्या होता है, आपको वैल्यू परफेक्टली नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन विच टर्म ही इज टॉकिंग अबाउट. देयर विल बी 2.5 टर्म. अब 2.5 तो समझ नहीं आएगा. इट एक्चुअली मीन्स सर 2.5 मीन्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म. गेटिंग द पॉइंट? द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म. Getting the point? चलिए जी. डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जरा इसमें बताइए मुझे, इसमें आप कर पाएंगे? यही बताइए. आई सी, ठीक है. 6 18 12 2 4 8. ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू? बताओ जी क्या? 2 4 6 8 12. हाउ मच इज n? n मतलब टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 6. हाँ वो तो ठीक है, वो आप एक कदम आगे जा रहे हो, बट n मीडियम किसके बराबर आ जाएगा? n plus 1. सी आई एम डिलिबरेटली राइटिंग इट मेनी टाइम्स. और लिखने की जरूरत है n plus 1 by 2. जितना ज्यादा आप देखोगे लिखोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेंगी. n plus 1 by 2th term. So it's 7 plus 6 plus 1, that is 7. 7 by 2 means how much? 3.5. So it is 3.5th term. Now 3.5th term is not possible. This 3.5th term actually means what? The arithmetic mean. Arithmetic mean of third and, आपको पता है इसमें यूजुअली क्या करते हैं आधे? Arithmetic mean of third and fifth term. And I have seen it. और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आप भी ऐसा ही करोगे 2-3 दिन के बाद. I'll show it. थर्ड एंड फिफ्थ टर्म नहीं, इट्स 3.5 मींस 3 और 4 के बीच में. द मोमेंट यू सी 0.5 यूजुअली इट बिकम्स, ज्यादातर 3.5 में ही ऐसा होता है. अर्थमेटिक मीन ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म. इसमें सर जो है तो ये जैसे आपने भी बताया कि क्योंकि 2 डिवीजन में है तो हमें मोस्टली 5 ही देखने को मिलेगा. हाँ. तो ये 6 7 तो नहीं आएगा या 4 में इन केस अगर कभी आ जाए. अरे नहीं, जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे ना, तो ये हमेशा डेसिमल के बाद 5 ही आएगा. This is simple mathematics. ठीक है. Either it will be even number or an odd number. Even number when divide will be went to 0, तो decimal में आएगा नहीं. Odd से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0.5 पे ही अटके. 7 by 2 3.5, 9 by 2 4.5, 11 by 2 5.5. You'll always end with 0.5. ठीक है. So it means what? 3.5 lies between what? ना तो ये पूरा 3 है ना पूरा 4 है, तो ये 3 और 4 के बीच में है. So it means arithmetic mean of third and fourth term. So third term is what? 6. Fourth term is 8. So I have to write 6 plus 8 divided by 2, and that is how much? So 7 is my median in this case. समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया? बहुत सिंपल चीज है, बट इफ यू स्टार्ट ना इसको बड़ा रैंडमली पढ़ेंगे तो इसमें भी गलती होने के चांसेस है. सो इट इज बेटर टू मेक यू अवेयर कि आप कहाँ कहाँ पर गलती कर सकते हो, सो दैट ऐसी गलती आप एग्जाम में ना कर पाओ. ठीक है. फिर ऐसा होगा कि मीडियन वाला सवाल सबका सही होगा और आपका गलत होगा.
क्लियर हो गया? जरा मुझे बताओ, अगर 6.5 होता तो किस किस टर्म का अर्थमेटिक मीन? 6 and 7। समझ आ गया? बट सम बुक्स सी व्हाट दे डू, सम बुक्स क्या बोलते हैं, देखो कुछ बुक्स क्या बोलती है, विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। दे से दैट व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन, बस सुनिएगा, व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन फॉर विच सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। सर फर्स्ट थिंग अरेंज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको अरेंज कर दीजिए, ठीक, इन इधर असेंडिंग और जो हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इट सेज फाइंड एन, एन बताइए कितना है फॉर इवन और ऑड। देखो हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या हमने कहीं जगह देखा एन क्या था? हमने बोला एन 5 है तो 5 + 1/2, एन 6 है 6 + 1/2, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता नहीं, हम आपको दो फॉर्मूलाज देंगे। वो कहता है कि मीडियन निकालने के लिए, किस सीरीज के लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम आपको दो फॉर्मूलाज देंगे। एक होगा इफ एन इज ऑड और एक होगा इफ एन इज, समझ आ गया सर? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो n + 1/2 टर्म, आंसर उससे भी निकल रहा है। बट समटाइम्स सम बुक सेज नो, फॉर इंडिविजुअल सीरीज वी कैन हैव टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, वन फॉर इवन इफ n इज इवन एंड सेकंड इफ n इज ऑड। अब यहां पर फॉर एग्जांपल अगर n क्या है? ऑड है, तो वही कर लीजिए आप जो आप कर रहे हैं, n + 1/2 टर्म। हमने कहा हम तो इसके लिए भी ऐसा ही कर रहे हैं, है ना, इसके लिए ही कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, n/2 टर्म, n/2 नॉर्मली प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसका ये कहना और हमारा दिमाग खत्म, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। इसके कहने का वही मतलब है जो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए n कितना था आपका इस केस में? 6। जरा सब्स्टिट्यूट करो, 6/2 क्या हो गया? थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म प्लस 6/2 इज 3, 3 + 1 इज मतलब फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय। अब मैंने भी वही कहा था, जब डेसिमल में आएगा तो आप काम कीजिए, अब इतना मुश्किल क्या करने की जरूरत, सीधे बताइए 2.5 आ जाएगा, इट मींस अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, बात खत्म। ये भी वही कह रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिवाइड बाय 2 कर रहा है ना, दोनों को ऐड करके, तब भी ये कर रहा है। बट इफ इट कम्स इन द एग्जाम तो याद तो करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए जो है माजरत चाहता हूं, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे आस्क यू, अब दिस इज फॉर रैंडम क्विक आंसरिंग, बट अगर वो मे बी फॉर्मूला में पूछ ले, हमें बताइए हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर नंबर ऑफ फॉर इंडिविजुअल सीरीज व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, n/2 प्लस n/2 + 1, दिस इज नॉट n + 1/2, इसको 10 बार लिख लेना, दिस इज नॉट n + 1/2, दिस इज n/2 then n/2 + 1 whole divided by 2. Again, this is not 3 + 4/2, 3.5 is not the answer. Third term plus fourth term divided by 2. इसीलिए अगर ये th भूल गए ना, याद रखना, because the moment you will forget th, this third term will become 3. And the next step, this will become 3 + 4 is 7. समझ आ गया कि नहीं? So don't forget, keep it along with you, that is third term and fourth term, जो भी आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर विद इट, किस तरीके से करना है? आई गिव यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, मैं आपको ऐसे पूछूंगा, शाम को मैं दे दूंगा, बताइए इन 10 वैल्यूज का मीडियन ये है, अगर मैं 10 और 12 को और इंक्लूड करूं, बताइए मीडियन क्या होगा? वो मैं देखूंगा कि आप किस तरह, वो बहुत सिंपल है, यू नो द आंसर्स। फॉर्मूला ये पूरा क्यों डाला इसमें? दिस इज नॉट एन, आपने जो मैंने कहा आपने वही किया, मैंने कहा ये नहीं करना और आप वही कर रहे हो। This is not n + 1 whole divided by 2. This is n/2 अलग से +1. There is a difference between n + 1/2 and n/2 + 1. दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? That means we need to first calculate n/2, then add 1 to it. n + 1/2 means find n, add 1 to it and then divide it by 2. समझ आ गया? डन? हाँ, कॉपी कर दो, कॉपी। So if you have to find the median for individual series, you can simply do it by using n + 1/2 term, ठीक है? But if they use two different formulae, you can say for odd number it is n + 1/2 and for even it is what? n/2 term plus n/2 + 1th term whole divided by 2. Done? नहीं, इतना तो है ही नहीं। डन हो गया? हो गया, चलिए जरा एक बार फिर से बताइए, मैं भूल गया, बताओ जल्दी, क्या था फॉर्मूला? मुझे देखिए, मीडियन
कैसे निकालते हैं? नॉर्मली पहले पहले n+1/2 कि कुछ करे पहले, वेरी गुड, पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट के बाद वो याद रखना, जब भी आपसे कोई मीडियन पूछे, फॉर्मूला पूछे, फॉर्मूला से पहले आप यहीं से बोलो, पहले अरेंज करो, उसके बाद जो भी है आपके पास, ठीक है। बताइए जी, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो n+1/2 टर्म, और अगर इवन होगी हम तब भी वैसे ही निकाल सकते हैं, बट आपके लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी है, दैट इज n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है? बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमने आपके सामने रख दी। अच्छा, जरा मैं एक सिंपल सा सवाल आपको दे दूं। मैं आपको कह रहा हूं द मीडियन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, इफ, आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, इफ द मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस इज x, if the median of given observations is x and observations are 2, 1, 2, 8, 6, 4, 3, 10, 12, 15, 16. Question is the median of given observations is x. ठीक? ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे the median of given observations is x, ठीक है। if 6, 12, 2 and 4 are added to it, are added to the observations, the new median becomes y. The median of given observations is x. ऑब्जर्वेशंस क्या है? 2, 1, 2, 8, 6, 4, 3, 10, 12, 15, 16, ठीक है जी। इफ 6, 12, 2 and 4 are added to the observations, the new median becomes y. Calculate x plus y. चलिए जल्दी से हमें x plus y जो है वो निकाल के दे दीजिए। अगर आपके पास मीडियन जो है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, मुझे बताइए मीडियन, अगर ये बोला पहले जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है इनका मीडियन x है, आप देख लो इसका मीडियन कितना है। फिर ये कह रहा है इसमें 6, 12, 2, 4 भी जोड़ दो, मीडियन चेंज होगा ऑब्वियसली। बोल रहा है उसका जो मीडियन है वो y है, हमें इन चारों का नहीं, वो मिला के, सारे मिला के, माइनस नहीं, ये सारे मिला के, हाँ प्लस, ये सारे मिला के y है, हमें x plus y निकाल के दो। शाबाश। कैसे करेंगे? सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अरेंज, क्वेश्चन वाला इसका मीडियन है x, मैं देखूंगा इसका मीडियन क्या है, अरेंज करके दो, बताओ जरा। 1, 2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, डन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3, 3, 6, 3, 9, 2, 12, 12 ही है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ऑब्जर्वेशन है। सो हाउ मच इज n? 11. That is 11. How much will be median? That is n+1/2 term. That's 6th term. That will be 6th term. बताओ 6th term क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाजी ये गलती से हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6th term 6 ही है, यहां पर 6th term 6 है। सो मीडियन इज व्हाट? अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें और वो 4 टर्म्स जोड़ दो। एक तो है ये देखो 1, 2, 2, इसमें अब ये 2 भी आएगा, वो वाला 2, 3, 4 और वो वाला 4, फिर 6 और एक 6, फिर 8, 10, 12, 12, 15, 16 जोड़ दी मैंने ये 4 ऑब्जर्वेशन। यू आर गेटिंग द पॉइंट? अब मैंने और 4 ऑब्जर्वेशन जोड़ दी। अब मैं रैंडमली तो जोड़ नहीं सकता था, मुझे इसको अपनी अपनी लोकेशन पे जो है वो बिठाना पड़ा। नाउ हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So how much is n? 15. So how much will be median? 8th term. ठीक है जी। 15 plus 1/2 that is 16/2, that's 8th term. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's again 6. So median again is 6. अब इसने लेकिन क्या कहा था? जो पिछला वाला मीडियन निकलेगा वो x है। द मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस इज x। तो ऊपर वाले जो ऑब्जर्वेशंस है उनका मीडियन का वैल्यू है x, और जब आप नए जोड़ेंगे तो नया मीडियन है y, दैट मींस अब ये y है। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है x plus y, सो दैट इज 6 plus 6 एंड दैट इज, ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल आराम से जो है वो आ सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन दिया था, सिंपल सवाल था कि मीडियन ऑब्जर्वेशंस का x है, उनमें अगर आप ये टर्म्स जोड़ दे तो मीडियन विल चेंज टू y। ठीक है, हमें बताइए जी मीडियन कितना है?
ये समझ आ गया? जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि किस किस वैरायटी से क्वेश्चन आ सकते हैं. इट्स बेटर टू सी द क्वेश्चंस एट द फोर फ्रंट, पहले ही देख लो, इससे पहले कि आप एग्जाम में पहली बार देखो, उससे बेटर है कि यहीं पे देख लो. दिस विल हेल्प यू एंड गिव यू मोर कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. डन? समझ आ गया किस तरीके से करना है? सो द क्वेश्चंस कैन वैरी नाउ. ठीक है, अब सवाल जो है उसमें से चेंजेस आ सकती है, इसमें ही इंसान 10-12 वेरिएशंस रख सकता है. ठीक है, फिर इससे बाहर ही नहीं निकलेंगे कभी. आई प्रेफर दोज क्वेश्चंस इन द ग्रुप टुडे. ठीक है, इफ एवरीथिंग गोज वेल वी हैव दैट क्वेश्चंस इन द ग्रुप लेटर. डन? ओके, शैल आई मूव हेड नाउ? चलिए जी. सो दिस वाज हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर व्हाट? फॉर इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, बट यहां मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, थोड़ा सा हिंट जो हम आगे पढ़ेंगे. जरा मुझे बताओ, दिस इज 2, 4, 6, 8 एंड 10. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीडियन? असेंडिंग में ऑलरेडी है. हाँ बस, तब तो फिर तो भी असेंडिंग नहीं करना, ऑलरेडी ऑर्डर में है तो है. 6 कैसे किया आपने? आपने कहा 5 टर्म्स है, 5 + 1 by 2th टर्म, दैट्स थर्ड टर्म, 1 2 3 थर्ड टर्म इज 6. ठीक है, अच्छा इसमें मीडियन कितना निकला? 6. चलिए कोई बात नहीं. जरा इसका मीडियन मुझे बताइए. 2, 4, 6, 12, 30. इतना इसका भी टाइम 6 ही आ जाएगा ना? इसका भी 6 है, तो इसमें सोचना है ही नहीं. मीडियन है 6. ओके, 2, 4, 6, 308, 1024. अगेन 6. सो दैट मीन्स आपको कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? खेल नहीं रहा हूँ मैं आपके साथ, कुछ तो कर रहा हूँ मैं. क्या इंक्रीज? नंबर्स हो ना जो नहीं, सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग द नंबर्स and I am changing the numbers drastically from 10 at the end to 30 at the end to 1024 at the end, and I see no change in the median. Median is same. Mean ऐसा होने नहीं देता. Mean क्या करेगा? Because mean is a mathematical central tendency. Every observation matters. The value of each observation matters. The value of each observation doesn't matter. Only the number matters. उसकी position matter करेगी. 10 की जगह आप 30 रखो, 30 की जगह 1024 रखो और उसकी जगह 1.5 लाख रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर होना चाहिए. अगर आप 10 को हटाओ, मीडियन विल चेंज. You are getting the point. See, instead of 2, 4, 6, 8, 10, if I write 2, 4, 6, 8, 1 second, 1, 0, 0, 0, 0, 1, median is still 6. But if I write 2, 4, 6, 8, मैंने नंबर स्किप कर दिया, समझ आ गया? स्किप कर दिया तो मीडियन चेंज होने लगा चेंज. यहां पर चेंज हुआ था. आई गिव यू वन मोर सिचुएशन, अगेन इट विल चेंज. 2, 4, 6, 8, 1. we have to arrange the series. 1, 4. आई डोंट रिक्वायर द आंसर. मुझे बताओ क्या मीडियन चेंज हुआ? चेंज हुआ. सी, इट वॉज इनिशियली 2, 4, 6, 8 and 10. वेरी कॉन्सेप्चुअल. 2, 4, 6, 8 and 10. It was initially 2, 4, 6, 8 and 10. I told you if I change 10, will there be any effect? हमने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. अभी हम जनरलाइज होने ही वाले थे. आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की जगह जो भी लगाओ, 10 लगाओ, 30 लगाओ. मैंने 10 की जगह 1 लगा दिया. आपने बोला नहीं सर चेंज होगा. बात समझ आ रही कि नहीं? सो मीडियन चेंजेस वंस यू चेंज द ऑब्जर्वेशन मीडियन, बट इट डिपेंड्स अपॉन, इट कैन चेंज, इट कैन नॉट चेंज, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप उस ऑब्जर्वेशन, वो अगर आखिरी ऑब्जर्वेशन है, उससे बड़ा अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ यू गेट इट एनीवेयर स्मॉलर देन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इट विल चेंज. सो कैन आई जनरलाइज? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू चेंज हो? नहीं सर, इतना भी नहीं. हो रहा है फर्क. कभी कभी फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी फर्क पड़ जाता है. इट डिपेंड्स अपॉन आप उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे ले रहे हो. समझ आ गया? सो समटाइम्स इट विल इफेक्ट एंड समटाइम्स इट वोंट. अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो राइट इट एट द कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर ऑन. ठीक है, बस थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए आपके दिमाग में, क्या आपको लगेगा कि पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी है तो मेरी जो मर्जी मीडियन चेंज ही नहीं होगा.
सर चेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट विल बी योर नेचर ऑफ चेंज। इसको आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, बस थोड़ा सा दिमाग में आ गया। ओके चलिए जी, ये था अभी तक मीडियन किस चीज़ के लिए, कौन से ऑब्जर्वेशंस के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब लिख लीजिए मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। क्या अगर मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज है उसके लिए सर किस तरीके से करें। अगर मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो आइए उसको देखें किस तरीके से जो है इसका मीडियन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया। चलिए जी, जरा फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक डिस्क्रीट सीरीज रख दी ऐसे, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 4 6 8 एंड 10। ठीक है जी, दिस इज एक्स ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया। पहले ही मैं आपको जवाब दे दूं, जो आपका मीडियन है वो बराबर होता है n+1/2 टर्म। देखा हुआ कहीं? अभी तो देखा, ये तो उसमें भी है इसमें भी है। अब मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वहां पर n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट यहां पर एक कंडीशन है, n is frequency, yes. n is the frequency तो है ही 4 6 8 10 मुझे। अब मैं बताऊंगा, ठीक। ये आपका सवाल आ गया सर मीडियन अगर आपको निकालना है किस सीरीज के लिए, सर आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या, आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी के साइड पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ेगा। आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से। और आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, नहीं से पहले भी पढ़ा आपने, कहा था सर कैसे निकालते हैं, 4 4 6 4 10 10 8 18 18 10 28 एंड दिस इज योर n। सर समझ गए, हुज n? n इज द लास्ट टर्म ऑफ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो जब भी आपको क्या निकालना होगा, आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है और आपको इस चीज के लिए क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सो इट सिंपली राइट n+1/2 टर्म। सर बट व्हाट इज n? सर n इज द लास्ट टर्म ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स पहले मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। समझ आ गया। आपने निकाला 4 10 18 28 एंड यू गॉट इट n as 28। यहां तक समझ आ गया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीडियन फॉर दिस? इस क्वेश्चन के लिए मीडियन क्या रहेगा? मीडियन विल बी 29 28 + 1/2 टर्म। समझ आ गया कि नहीं? सो दैट इज 14.5। 14.5 इज नॉट द आंसर। इसमें यूजुअली होता है, इसमें यूजुअली बच्चे करते हैं बिकॉज दे गेट 14.5। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जवाब नहीं होगा। सुना, इतनी मेहनत की 14.5। अगर ऑप्शन 14.5 पहला हुआ 90% खत्म उधर ही। बट आपकी खुशकिस्मती है कि जो आपके पेपर्स निकालते हैं उनके दिमाग में शायद ये चीज़ नहीं आती, या तो आपको पास करना चाहते हैं, ठीक है, वरना उनके दिमाग में ये लॉजिकल प्लेसिंग ऑफ ऑप्शंस नहीं आता। इफ दे वुड हैव डन इट 100 में से 99 खत्म, और जिनको आता भी था। द रीजन इज दैट जो ही पेपर आ गया यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, आपने कैलकुलेशन की, आपको क्या निकला, क्वेश्चन पेपर साइड पे है, यूल सी ए पार्ट 14.5, यूल नॉट लीव इट। आपका मन ही नहीं मानेगा छोड़ने, तो गलत है सही है, ए पार्ट है मगर इसको छोड़ेंगे नहीं। दिस इज आंसर। दिस इज 14 पॉइंट। देखो आप कैसे निकालेंगे, अब यहां 14.5 कैसे निकालेंगे, इसको देखो, है ही कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या करें, अगर आपका ये वाला वैल्यू जो है 0 से लेके 4 तक के बीच में आएगा। सर आपने ये 0 to 4 कैसे कहा? मैंने सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस में मैंने कहा अगर ये 0 से 4 तक के बीच में है, आंसर इज 1, बिकॉज आंसर ऑफ द मीडियन हैज टू बी अमंग द ऑब्जर्वेशंस। बात समझ आ गई कि नहीं? अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अगर आपका वैल्यू 4 से कुछ भी ज्यादा, कहां तक, 10 तक, तो आंसर 2 आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir, yes. अगर वो 10 से बड़ा, 10.1 बढ़ गया 10 से, कहां तक जा रहा है, 18 इंक्लूडेड, 18 तक, तो आंसर इज 3। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 18 अप टू 25, आंसर इज 4। अब बोलिए सर ये तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कोई बात। क्या है आंसर? 14.5 से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर आंसर। 14.5 से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर 14.5 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किधर है? 18 इज नॉट द आंसर। 18 का कॉरस्पॉन्डिंग 3 इज द आंसर। समझ आ गया? सो इन दिस केस मीडियन विल बी हाउ मच? 3। ये बताइए समझ आ गया कि नहीं? न तो मीडियन 14.5 था, न मीडियन 18 है, मीडियन उधर पड़ा हुआ है 3। समझ आ गया? सो देयर इज एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप
ways to calculate. इसको पहले कॉपी करो and then I'll give you a set of questions and more explanations to make you understand it. So what is the first step? Step first. If I write it in steps, जरा एक बार try करेंगे. What is step first? Calculate cumulative. Step second, find n. Who is this n? Cumulative frequency. Last term of. अभी मैं सारा चेंज करूंगा, देखो स्टेप ही चेंज हो जाएंगे. What is step third? Find median, which is equivalent to n plus 1 by 2th term. समझ आ गया? उसके बाद क्या लिखो? What is step 4? Is this the answer? No. Indicate the cumulative frequency to which it belongs. आपका जो ये n plus 1 by 2th term निकलेगा ना, वो किस cumulative frequency में आएगा? Step 5. Against the value of cumulative frequency. Against the value of cumulative frequency, the corresponding value of x, the corresponding value of x represents the median. This is how to step by. इतना लिखने की जरूरत नहीं, मतलब अगर लिखोगे भी तो बेटर है कि लिखोगे, ठीक है? लिख लो. वैसे परसों मैंने आपको किसी में कहा था स्टेप्स लिखने के लिए, किस में था वो लिखा? देखूंगा अभी. इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो बेहतर रहेगा. नहीं, लिखना है, बस नंबर मत लिखो स्टेप का. बस स्टेप 1 स्टेप 2 है ना, आप लिखो स्टेप 1 मत लिखो अभी, बिकॉज आई चेंज द नंबरिंग. फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तब, है ना? काटना पड़ेगा, कॉपी गंदी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है. चलिए, जस्ट डोंट राइट द नंबरिंग, डोंट राइट स्टेप 1 स्टेप 2, राइट स्टेप. उसके बाद इसमें 1 2 3 4 मे भी कहीं जगह ऊपर नीचे करना पड़े आने वाले दौर में, ठीक है? या मे भी कोई और स्टेप ऐड हो जाए, मुझे अभी कुछ नहीं पता. So first step is calculate the cumulative frequency, find n. What is n? The last term of the cumulative frequency. Then find n plus 1 by 2th term. Then find the corresponding value of that in the cumulative frequencies. And again, as the corresponding value of cumulative frequencies, find the value of x in your observation, and that represents the median. चलिए जी, शाबाश शाबाश. चलिए जी, डन, क्लियर हो गया. ज़रा क्वेश्चन कर पाएंगे आप? कर पाएंगे, इसमें क्या है, क्या परेशानी? ज़रा देखो, लिखो सवाल ज़रा. चलिए जी, टू 3 5 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 2161. फ्रीक्वेंसी मैंने सिंपल ही कर दिया 10, ठीक है, ताकि डेसिमल में आ जाए, क्योंकि जितना डेसिमल में सीखेंगे चीज़ें उतना बेटर रहेगा, ठीक है जी. इसमें सर अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, करने की ज़रूरत है, वरना क्या, वही तो है, इसीलिए नंबर नहीं डाला. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप नाउ? डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? नो, rewrite it.
दिस इज रॉन्ग, नहीं रॉन्ग नहीं है, दिस इज नॉट अरेंज्ड येट। अरेंज करना है ना, आप किसके बेस पे अरेंज करोगे? इधर अरेंज करोगे? नहीं, इस बेस पे। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी क्या 2 1 और 6 चेंज होगा ना, करोगे ना चेंज, क्या 6 भी चेंज करोगे? x का फ्रीक्वेंसी f है, x को चेंज करोगे, f को उधर ही रहने दोगे, this will become this, and the entire answer if you calculate n by 2 will drastically shift. So the step first was what? Arrange the series, no matter what the thing is. जो भी चीजें हैं, तो जो आपने step first लिखा था ना, that was actually step second. Step first is always what? Arrange the series. चाहे इंडिविजुअल है, चाहे डिस्क्रीट है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, जो भी सीरीज है, सबसे पहला चीज जो आपको करना है, आपको अपनी सीरीज को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आपकी मर्जी। समझ आ गया कि नहीं? आप बताओ मुझे, जरा मुझे बताओ क्या क्या करें, मैं ही करूंगा, बताओ क्या लिखूं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए। 2 3 4 10। व्हाट डज दिस 10 बिकम? दिस 10 बिकम्स n। समझ आ गया? अच्छा बताइए उसके बाद मीडियन किसके बराबर होता है? n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो क्या आ जाएगा वो? 5.5th टर्म, मतलब 10 प्लस 1 दैट इज 11, 11 बाई 2 इज 5.5, सो 5.5th टर्म। बताइए 5.5 किस में आ जाएगा? 5.5 से बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5.5 से बड़ा वाला तो ये बन गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 5। तो मीडियन किसके बराबर? 5 के बराबर। बताइए समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? मुझे तब हाँ जी बेटे, नहीं वो गलती से आपका निकल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, इसीलिए। अगर मैं यहाँ 8 कर दूँ ना और इस वाली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूँ, द आंसर विल चेंज, आंसर वोंट बी सेम। समझ आ गया? सो द फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द सीरीज, नंबर सेकंड इज फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, द लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स मीडियन, दैट सॉरी रिप्रेजेंट्स n। उसके बाद शाबाश, फाइंड मीडियन n प्लस 1 बाई 2th टर्म, वैल्यू निकाल लीजिए, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए किस में फॉल करेगा, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो जी सर आपका आंसर है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन एंड कैलकुलेट द आंसर ऑफ इट। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ, calculate the median of चलिए इसका भाई क्या निकाल के दे दीजिए मुझे, मीडियन निकाल के दे दीजिए। चलिए शाबाश, स्टेप बाय स्टेप, डोंट मिस एनी स्टेप इन द कैलकुलेशन। Cut to descending, that's 10 6 3 1, 10 6 1 3. See, if it's already in descending, then you don't need to change it. But this is not in descending. This is 10 6 1 3. या तो आपको लिखना था 10 6 3 1, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। बट ये लिखा हुआ है 10 6 1, या तो 1 3 6 10 लिखो, वरना 10 6 3 1 लिखो, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर दिया,
क्या लिखा? 1 3 6। यही मैं कह रहा था, यू हैव एन इनहेरिट एबिलिटी कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखते हो, जबकि इसमें सिर्फ एक शिफ्ट करने से डिसेंडिंग बन जाता है। यही मैं कह, 1 का क्या आएगा 4, 3 का, बट डोंट मिस इट कि हर किसी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट उसका अपना ही फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? 3 के अगेंस्ट 1 था, 6 के अगेंस्ट 2 था, और 10 के अगेंस्ट 8 था। इसको स्किप नहीं कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं? देखो 10 के अगेंस्ट 8 था ना, तो शिफ्ट करने के बाद 10 के अगेंस्ट 8 ही आना चाहिए। समझ आ गया? देन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, there'll be 4, 5, 7 and 15. Done. So n is what? 15. Median will be how much? 8. 8 किस में आएगा? इसमें. So answer is 10. So median is how much? समझ आ गया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया? So this is how to calculate median for individual series and discrete series. ठीक है? Now we are left with 3 more things in this median. Number first is how to calculate median for कंटिन्यूअस सीरीज, जो तो होना ही होना था। ठीक है, कि कंटिन्यूअस सीरीज के लिए किस तरीके से निकालना है। नंबर सेकंड इज व्हाट आर द ग्राफिकल मेथड्स टू कैलकुलेट मीडियन। क्या कोई ग्राफिकल मेथड भी है टू कैलकुलेट द मीडियन? अब आपको वो ग्राफ पेपर हाथ में नहीं लेना, बट एटलीस्ट किस ग्राफ से क्या निकलता है वो आपको समझ आना चाहिए। मीडियन जो है वो ग्राफिकली जो है किस तरीके से निकलता है, और इफ देयर इज अ ग्राफिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन, व्हाई नॉट वी हैव अ ग्राफिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर मीडियन के लिए है तो क्या मीन के लिए कोई था? अगर था तो वो हमने पढ़ा क्यों नहीं, और अगर नहीं था क्यों नहीं था? बिकॉज मीडियन के लिए तो है। एंड नंबर थर्ड इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन। ठीक है, बट द रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड मीन विल स्टडी व्हेन वील स्टडी मोड एज वेल। देन वील स्टडी द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों का रिलेशन एक साथ, बिकॉज 2 का पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेट्स विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह।